ठीक है भाई। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माउंटेन सिस्टम ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है ना। जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स होती है उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। कई बार इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे माउंटेनियस रीजन में से, ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखाऊं, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग रेंजेस होती है, ठीक है ना। जैसे काराकोरम रेंज होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको शिवालिक्स रेंज मिलेगी, उसके बाद आपको पीर पंजाल रेंज मिलेगी। तो पहले हम अलग अलग माउंटेन में जो रेंजेस होंगी उनको देखेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा डिवीजन होता है भाई। एंड दिस रेंज इज नोन एज द काराकोरम रेंज, ठीक है ना। ये बिल्कुल एकदम ऊपर वाले रीजन में है, ठीक है ना। ये मोस्टली लद्दाख वाले रीजन में पड़ती है। एंड इट इज अ ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है, जो हमारा हिमालय फॉर्म हुआ था उससे पहली बारी जो हमारा इंडियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का पुश हुआ था। ऊपर हमारी यूरेशियन प्लेट थी, नीचे इंडियन प्लेट थी। जब पहले पुश हुआ था तो जो बेंडिंग हुआ था, ठीक है ना, जो बेंड होता है वो उस टाइम वाला जो सबसे पहले जो रेंज बना था वो काराकोरम के नाम से आता है, उसी को हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, दिस इज द काराकोरम रेंज, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है भाई हमारा, दिस इज काराकोरम रेंज, ठीक है ना। ये काराकोरम रेंज होता है हमारा। और ये बहुत लंबा होता है काराकोरम रेंज, ठीक है ना। बहुत ऊपर से आता है और बहुत नीचे तक जाता है काराकोरम रेंज, ठीक है ना। सो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारा, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसमें नोट्स भी लिखे हैं बहुत अच्छे से। तो देखो पहली चीज क्या लिखी है, दैट इट इज अ ट्रांस हिमालयन माउंटेन रन फ्रॉम द पामीर नोट इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप कि देयर इज दिस पामीर नोट, ठीक है ना। ये क्या हो गया भाई हमारा पामीर नोट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, दूसरा इधर नीचे तक कहाँ तक गया हुआ है भाई ये, दैट इज लद्दाख, ठीक है ना। ये लद्दाख वाला पूरा का पूरा है। नीचे ये देखो यहाँ पर आपको लद्दाख रेंज भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लद्दाख रेंज भी देखने को मिलेगी आपको नीचे वाले रीजन में, ठीक है ना। तो ये लद्दाख तक जाता है नीचे पूरा का पूरा साउथ ईस्ट में, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न वाले रीजन में। इट इज मोस्टली द हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, ठीक है ना। इसकी हाइट इतनी ज्यादा ऊंची है कि ये जो हमारा पोलर रीजन है, इफ दिस इज द अर्थ, ठीक है ना, और ये अर्थ के पोलर रीजन है, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पर तो बर्फ मिलती मिलती है, बट ये जो काराकोरम रेंज है इसमें भी हमको बर्फ देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसमें से कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द K2 पीक, ठीक है ना। जो K2 पीक होती है हमारी, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, और सेकंड मतलब ये लार्जेस्ट पीक होती है हमारी, पूरी की पूरी हाईएस्ट पीक होती है ना, ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है भाई हमारी, K2, जिसकी हाइट कितनी होती है 8611 मीटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइंग इन द काराकोरम रेंज, ठीक है ना। ये भी कहाँ पर पड़ती है, काराकोरम रेंज में पड़ती है। अब इसमें देखो बहुत सारी रेंजेस है, ठीक है ना। गंबा एड्योर, ठीक है ना, ये कन्यतसायर, ठीक है ना। बहुत सारी रेंजेस होती है इसमें भाई, ठीक है। जो आपको इंपोर्टेंट है वो बस आपको याद रखना है, ठीक है। इवन दो इसके ऊपर ही जस्ट कहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगिल पास देखने को मिलेगा। जो अगिल पास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगिल पास आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमारी कारम कोरम रेंजेस है, ठीक है ना, इसको ही काटने के बाद एक रिवर होती है जिसका नाम होता है सियोक रिवर, ठीक है ना। ये सियोक रिवर होती है, ऐसे जाती है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है ना। सियोक एक ट्रिब्यूटरी होती है इंडस की, ठीक है ना। ये भी यहीं से हमको देखने को मिलती है। इसके नीचे आपको एक पुंगसुंग सो लेक देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी इसके जस्ट साउथ में है, ठीक है ना। सदर्न ईस्टर्न रीजन में है, जहां इसका ईस्टर्न रीजन होगा वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। इधर इसके थोड़ा सा ईस्टर्न वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड दैट देयर इज अक्षय चिन्ह, ठीक है ना। बहुत सारे माउंटेनियस रीजन होने की वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारा ग्लेशियर्स देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। ग्लेशियर्स लाइक सियाचन, बाओफो, बाल्टोरो, ठीक है ना, एंड बातुरा इज द ग्लेशियर दैट यू विल फाइंड हियर, ठीक है ना। ये ग्लेशियर्स फाउंड होंगे यहाँ पर दो थ्रू द काराकोरम एंड अगिल पासेज लोकेटेड ऑन इट, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पासेज होते हैं, बट अगिल पासेज भी सी पे एक लोकेटेड होता है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज कनेक्टेड विद द एंशियंट सिल्क रूट, ठीक है ना। जो हमारा ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन होता है, ठीक है ना, नीचे वाला, यहीं से क्या होता था हमारा एंशियंट रूट, क्योंकि सिल्क रूट चाइना से होके आता था तो वो इसी रास्ते से होके जाता था भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, समझ में आया। मेरम, यस सर। काराकोरम रेंज समझ में आया, पूरा सिस्टम इसका जो भी था, जो जो चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है हमारा, इसके जस्ट
ये देखो यहाँ पर ये है, उसके नीचे जस्ट छोटे से आपको देखने को मिलेगा देयर इज दिस लद्दाख रेंज, ठीक है ना। सो ये हमारी लद्दाख रेंज होती है, ठीक है ना। जो इसके बाद वाली रेंज है दिस इज लद्दाख रेंज, ठीक है ना। ये क्या है हमारी भाई लद्दाख रेंज है, ठीक है। सो ये लद्दाख रेंज होगी हमारी, दिस इज लद्दाख रेंज। एंड लद्दाख रेंज से मैंने अभी बताया आपको दैट ये लद्दाख रेंज जो होती है इट इज सिचुएटेड बिटवीन द, ये कौन सी रिवर है हमारी, दिस इज इंडस रिवर, ठीक है ना। ये इंडस रिवर होगी भाई हमारी, ठीक है ना। और इधर कौन सी रिवर है, दिस इज सियोक रिवर, ठीक है ना। सो इट इज लाइंग बिटवीन द, लद्दाख रेंज इज लाइंग बिटवीन द सियोक रिवर एंड द इंडस रिवर, ठीक है ना। सियोक इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर आपको बहुत सारे पास देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सिटी जो पड़ती है, ठीक है ना, लेह सिटी, लेह सिटी इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस, कहां पर पड़ती है, ये भी लद्दाख वाली रेंज में पड़ती है, ठीक है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, ठीक है ना। ले इज लोकेटेड एट द सदर्न एज, ठीक है ना, सदर्न एज पर इसके ये पड़ती है हमारी ये जो ले सिटी होती है। दूसरा खारदुंगला पास इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन दिस, ठीक है ना। खारदुंगला पास भी इसी पर पड़ता है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास होता है हमारा खारदुंगला पास, ठीक है ना। ये कहीं यहाँ पर पड़ता है हमारा खारदुंगला पास, ठीक है ना। सो खारदुंगला पास इज ऑल्सो लोकेटेड इन लद्दाख रेंज, ठीक है। दूसरा द नोमैडिक पास्टोरल कम्युनिटी दैट इज चांगपा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, जो हमारा लद्दाख वाली रेंज होती है यहाँ पर एक ट्राइब रहता है जिस ट्राइब का नाम है चांगपा ट्राइब, ठीक है ना, विच लिव्स हियर इन द लद्दाख रेंज, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक। दूसरा ये भी कैसी रेंज है हमारी, इट इज ऑल्सो ट्रांस हिमालय माउंटेन, ठीक है ना। ये भी ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज है हमारी, ठीक है भाई। देन उसके बाद कौन सी रेंज आती है भाई हमारी, दैट इज जास्कर रेंज, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी रेंज आती है दैट इज जास्कर रेंज, लद्दाख के जस्ट थोड़ा सा साउथ में ही आपको देखने को मिलेगा जास्कर रेंज, ठीक है ना। ये हमारी जास्कर रेंज होती है, ये भी कहाँ पड़ती है हमारी, मोस्टली लद्दाख वाले रीजन में पड़ती है, ठीक है ना। और ये नीचे तक जाती है हमारी, कहाँ तक जाती है भाई, ये हिमाचल तक जाती है। देखो ये रीजन जो है हमारा, दिस इज हिमाचल रीजन, ठीक है ना। ये हिमाचल वाला रीजन है, तो हिमाचल तक जाती है ये, कहाँ पर, सदर्न ईस्टर्न रीजन में, ठीक है ना। ऊपर वहां तक जाती है, कहाँ तक जाती है हमारा, ऊपर यहाँ तक जाती है, ठीक है। दैट इज जो लद्दाख वाला रेंज है। अब देखो जो मैंने अभी आपको एक रिवर बताई थी जिसका नाम था जास्कर रिवर, ठीक है ना, विच फॉर्म्स द गोर्ज, डीप गोर्ज, ठीक है ना। डीप गोर्ज का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा माउंटेन जो होता है, ठीक है ना, मान के चलो दिस इज अवर माउंटेन, ठीक है ना, और इसके बीच से कोई रिवर गई तो वो इसके बीच से रिवर ऐसे जाएगी इसको काट के, कट करके, ठीक है ना, जो गोर्ज बनता है, ठीक है भाई। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर भी आपको एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम होता है सोमोरी, ठीक है ना, सोमोरी रिवर होता है ये सॉरी लेक होता है सोमोरी, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो लाइंग टू द साउथ ईस्ट ऑफ और टू द ईस्ट ऑफ लद्दाख ये जो हमारा जास्कर माउंटेन होता है भाई, ठीक है ना। तो ये जास्कर माउंटेन है हमारा। जास्कर माउंटेन के बारे में यहाँ पर भी लिखा है दैट इट इज ऑल्सो ट्रांस हिमालयन और तिब्बतन हिमालयन रेंज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द लद्दाख रेंज, ठीक है ना। अगर हाँ इसको वैसे भी याद रखना है तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो दैट इट इज लाइंग बिटवीन द, ये क्या है भाई हमारा, दिस इज ग्रेट हिमालय, ठीक है ना। ये दिस इज ग्रेट हिमालय, ठीक है ना। ये ग्रेट हिमालय हो गया। इधर उधर क्या था ऊपर, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दैट इज लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी रेंज पड़ती है, जास्कर रेंज पड़ती है भाई, ठीक है ना। दूसरा द ब्रांचेस ऑफ from the Great Himalaya nearly 80 degree eastern latitude run parallel to the letters, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन होता है, ठीक है ना, जो हमारा ग्रेट हिमालयन माउंटेन होता है उसके पैरेलल ही बैठने बहती है, दिखती है हमको कि पैरेलल है एकदम से, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है हमारा, दैट नंगा पर्वत फॉर्म्स इट्स कल्मिनेशन इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, नंगा पर्वत देखने को मिलेगा आपको इसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ठीक है ना। तो नंगा पर्वत भी इसमें देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट जियोलॉजिकली इट इज द पार्ट ऑफ 33 हिमालयन, ठीक है ना। 33 हिमालयन क्या है भाई, 33 हिमालयन सुनो कि जैसे जब हमारा पहले यहाँ पर लाइक इफ दिस इज अ यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना, और नीचे से हमारा इंडियन प्लेट आ रहा था, तो ये बीच में जो सी थी इसका नाम क्या था, 33 सी था, ठीक है ना। तो 33 सी जब खत्म होना, जो उसके एजिज थे उसके एजिज से बना हुआ हमारा ये है जियोलॉजिकली, ठीक है ना, कौन सा, जास्कर रेंज, ठीक है ना। जो उसके एजिज थे वो ही ऊपर उठ गए, ठीक है ना। और जो सेडिमेंट था, सेडिमेंट से क्या बना हमारा, ग्रेट हिमालय बना, ठीक है भाई। यहाँ पर भी क्या होता है, लोकल प्रैक्टिसेस ट्रांस ह्यूमेंस, ठीक है ना। यहाँ पर भी यहाँ के जो लाइक जो इंडिजीनियस ट्राइब्स होते हैं यहाँ के, तो वही यहाँ पर रहते हैं मोस्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या पड़ता है भाई हमारा, पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नीचे होगा पीर पंजाल रेंज आपको, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊं मैप में तो थोड़ा सा नीचे होता है, दिस इज अवर पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना। ये क्या है भाई हमारा, दिस इज पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना।
देखो अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी पीर पंजाल रेंज होती है, ये देखने को मिलेगा आपको दैट देयर इज अ रिवर। कौन सी रिवर देखने को मिल रही है यहाँ पर? झेलम रिवर देखने को मिल रही है। तो झेलम रिवर जो होती है वो भी क्या करती है, इसमें बहुत बड़ा सा डीप गोर्ज बनाती है भाई, ठीक है ना। डीप गोर्ज बनाती है और ये बिल्कुल नीचे हिमाचल प्रदेश तक जाता है, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रोहतांग पास देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। रोहतांग पास देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर? पीर पंजाल रेंज में, ठीक है ना। इसका ये टायरेनिक मैप होता है, इट इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर जो हमारी कश्मीर वैली है वो कहाँ पर सैंडविच है बीच में? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में हमारा क्या है? दैट इज कश्मीर वैली, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये हमारा जवाहर टनल बनाया गया था भाई, ठीक है ना, जो न्यूज में था बहुत सारा, ठीक है ना। सो दिस जवाहर टनल, जो हमारा जवाहर टनल है, ये यहीं से बनाया गया है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से जम्मू से निकल के, ठीक है ना, देन इसको ऊपर तक लेके जाना है, श्रीनगर तक, ठीक है ना। तो वो यहीं से जाएगा इस पूरे के पूरे माउंटेन के नीचे से, ठीक है ना। दैट इज बनिहाल कटरा लाइन टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2017, ठीक है ना। ये बहुत लंबे समय से न्यूज में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना। इसके बारे में ये सारी चीजें लिखी है दैट इट इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। ग्रेट हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय है भाई हमारा? दैट इज मिडल हिमालय। और मिडल हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय, ठीक है ना। इसी को हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है भाई। एंड इट एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट फ्रॉम द साउथ ईस्ट फ्रॉम टू द अपर ब्यास रिवर, ठीक है ना। जो ब्यास रिवर का ऊपर वाला हिस्सा है उसके साउथ ईस्ट में देखने को मिलता है। दूसरा, किशन गंगा एंड झेलम एंड चिनाब कट थ्रू दिस रेंज, ठीक है ना। ये जो रिवर है अलग अलग, किशन गंगा हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ये इसको बीच से काटती है और दे फॉर्म द डीप गोर्ज विद इन दिस रेंज, पीर पंजाल रेंज में, ठीक है ना। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द किशन गंगा रिवर टू द अपर ब्यास रिवर फॉर 300 टू 400 300 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा, ये बस आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो ये होते हैं, दैट इज इट सेपरेट्स द जम्मू फ्रॉम द कश्मीर वैली। जो जम्मू होता है उसको कश्मीर वैली से अलग करता है कौन? पीर पंजाल रेंज, ठीक है ना। हिल स्टेशन लाइक गुलमार्ग एंड पालगम, ठीक है ना, ये सारे के सारे हिल स्टेशन यहीं पर पड़ते हैं हमारे, कहां पर? पीर पंजाल रेंज में, ठीक है ना। सोनापरी ग्लेशियर इज ऑल्सो ऑन दिस रेंज, ठीक है ना। एक सोनापरी ग्लेशियर होता है, वो भी इसी रेंज पर होता है। पास कौन कौन से होते हैं भाई इस पर? दैट इज पीर पंजाल रेंज, रोहतांग पास, ठीक है ना, पीर पंजाल पास, रोहतांग पास एंड बनिहाल पास, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है, सो दे लाइज इन द पीर पंजाल रेंज, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अभी बताया मैंने आपको दैट जवाहर टनल पासिस थ्रू द बनिहाल पास। जो हमारा बनिहाल पास होता है नीचे वाला रीजन में, ठीक है ना, हमने वहीं से ट्राई किया है उसको लेके जाने के लिए, ठीक है ना। दैट इज बनिहाल पास, क्लियर भाई। देन वी विल सी द धौलाधार रेंज, ठीक है ना। ये धौलाधार रेंज होता है भाई इसके नीचे, ठीक है ना। दिस इज द रीजन वेयर दिस धौलाधार रेंज इज देयर, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा कहाँ तक जाता है धौलाधार रेंज भाई हमारा? उधर तक जाता है, चाइना की साइड तक, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, दिस इज धौलाधार रेंज भाई, ठीक है ना। ये धौलाधार रेंज होती है हमारी, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा दिस इज धौलाधार रेंज, ठीक है ना। ये धौलाधार रेंज है हमारी, ठीक है ना। ऊपर क्या है हमारा? पीर पंजाल, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या था? काराकोरम, ठीक है ना। उसके बाद लद्दाख पढ़ा हमने, उसके बाद ये जास्कर रेंज पढ़ा। देन देयर इज दिस ग्रेट हिमालयाज, ठीक है ना, जो इधर तक आता है हमारा, ये ग्रेट हिमालयाज हो गया भाई हमारा। देन देयर इज दिस पीर पंजाल एंड बीच में क्या था? ये हमारा धौलाधार रेंज, ठीक है ना। सो ये जो धौलाधार रेंज होता है ये इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन होता है, दिस इज द धौलाधार रेंज, ठीक है ना। ये धौलाधार रेंज होती है भाई, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के ऊपर ही हमारे सारी क्या होती है? हाईएस्ट माउंटेन वाली रेंजेस होती है, वो यहीं पर देखने को मिलती है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट मकलन हो गया, ठीक है ना, माउंट कंचनजंगा हो गया, ठीक है ना, एंड धौलागिरी माउंट हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको भाई? ग्रेट हिमालय में, ठीक है ना। बट धौलाधार रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं, इट रन फ्रॉम द साउथ मोस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालय। लेसर हिमालय की ये सदर्न मोस्ट रेंज है, इससे नीचे मतलब कोई रेंज नहीं है। एंड इन द जम्मू कश्मीर एंड इन द हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश तक आती है भाई हमारा। यहाँ तक ये वाला रीजन क्या है हमारा? दिस इज धौलाधार रेंज, ठीक है ना। ये वाला रीजन क्या है हमारा? दिस इज उत्तराखंड, ठीक है ना। ये उत्तराखंड हो गया हमारा यहाँ पर। और ये क्या है हमारा? दिस इज हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश तक लाई करती है भाई धौलाधार रेंज, ठीक है ना। दूसरा, हिल स्टेशन, सारे के सारे हिल स्टेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज डलहौजी, ठीक है ना, चंबा, कुल्लू, पालमपुर, ठीक है ना, कुल्लू और मनाली, ये सारे के सारे यहीं पर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है ना। जितने भी बड़े ये होते हैं, ठीक है ना, जैसे डलहौजी, चंबा, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, शिमला, दे आर लोकेटेड इन धौलाधार रेंज। ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं भाई? हमारे धौलाधार रेंजेस में पड़ते हैं, क्लियर है। दूसरा,
दैट सदर्न स्लोप इज स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप। जो इसका नीचे वाला रीजन है, सदर्न स्लोप वाला रीजन, ये वाला जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है ना, रादर देन द नॉर्थ, ठीक है ना। इट हैज मेनी ग्लेशियल लेक्स, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी ग्लेशियल लेक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है नागदाल, ठीक है ना, नागदाल और लामडाल, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों लेक्स होती है यहाँ पर। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द अडोब ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है ना, इसको ऐसा भी बोला जाता है कि ये शिव और पार्वती वैली है, ठीक है ना, लॉर्ड शिवा की पूजा की वजह से इसको बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है ना। देन इन उत्तराखंड देयर इज नाग टिब्बा, ये उत्तराखंड वाला रीजन होगा भाई, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, नाग टिब्बा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, दिस इज नाग टिब्बा, ठीक है ना। ये नाग टिब्बा है भाई, ये अलग अलग पासिस है इसमें, जैसे थांगसला पास, ठीक है ना, माना पास, नीति पास, ठीक है ना, मारती पास, ठीक है ना, ये सारे के सारे अलग अलग पासिस है यहाँ पर, ठीक है ना। बट दिस रीजन, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है भाई हमारा, दिस इज नाग टिब्बा रेंज, ठीक है ना। ये नाग टिब्बा रेंज कहाँ होती है, इट इज द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, मतलब मिडल हिमालय की पार्ट है इन द सदर्न वेस्टर्न रीजन, ठीक है ना, उत्तराखंड के सदर्न वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। नाग टिब्बा इसकी एक हाईएस्ट पीक होती है, इसमें नाग टिब्बा एक खुद ही पीक होती है भाई, नाग टिब्बा रेंज में पूरा का पूरा मोस्टली ईस्टर्ली ऑफ द रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है ना, इन इंडिया, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी है कि लेसर हिमालय की ये हमारी सबसे इधर ईस्ट वाली रेंज में पड़ता है, ठीक है ना। हिल स्टेशन इसमें कौन सा पड़ता है, दिस हिल स्टेशन दैट इज मसूरी, ठीक है ना, मसूरी भी यहीं पर पड़ता है, ठीक है। सो मसूरी कौन सी रेंज में पड़ता है भाई हमारा, दैट इज लाइज इन द नाग टिब्बा रेंज, ठीक है ना, नाग टिब्बा रेंज में है, ठीक है। अब ये भाई अरुणाचल वाली रेंजेस देखते हैं, जो हमारे अरुणाचल वाली साइड में रेंजेस है, कौन कौन सी रेंज है, दैट इज फॉर एग्जांपल जैसे डाफला रेंज है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज डाफला रेंज, ठीक है ना, ये ईस्टर्न हिमालय में पड़ जाता है हमारा, इसको ईस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। सो दिस इज डाफला रेंज, ठीक है ना, ये क्या है भाई हमारा पूरा डाफला रेंज है, ठीक है। तो डाफला रेंज में क्या है भाई, ये देखो ध्यान से देखना इधर, डाफला रेंज के ऊपर थोड़ा सा क्या है, ऊपर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मीरी हिल्स, ठीक है ना, मीरी हिल्स इसके कहाँ पर पड़ रही है, इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसके भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही देखने को मिल रहा है, नॉर्थ भी है और ईस्टर्न रीजन भी है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे यू विल फाइंड दैट देयर इज अ अबोर हिल, ठीक है ना, अबोर हिल देखने को मिलेगा, डाफला हिल है फिर अबोर, ये मीरी हिल्स है, ठीक है ना, एंड देन यू विल फाइंड दिस देयर इज द अबोर हिल्स, ठीक है भाई, क्लियर है भाई यहाँ तक। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जो हमारा डाफला रेंज है ये किस किस के बीच बिटवीन है, देखो इट इज द पार्ट ऑफ शिवालिक लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ये शिवालिक का पार्ट होता है जो हमारा सबसे नीचे वाला हिमालय होता है, हिमालयन रेंज होती है। एंड इट इज बिटवीन द सुबनसिरी रिवर एंड द कामेंग रिवर, ठीक है ना। कामेंग रिवर कहाँ पड़ती है भाई, कामेंग रिवर यहाँ से आती है थोड़ा सा इधर से, ठीक है ना, और ये क्या रिवर है हमारी, दिस इज सुबनसिरी रिवर, ठीक है ना। सो इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में है, अडोब में है बिल्कुल, ठीक है ना, डाफला रेंज, ठीक है। दूसरा ट्राइबल लिविंग हियर प्रैक्टिस जूमिंग, ठीक है ना, यहाँ पर जो ट्राइबल लोग जो रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, जूमिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो, ठीक है भाई। इसी रीजन में जो डाफला रेंज है हमारी, डाफला रेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, पकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सीसा ऑर्चिड सेंचुरी, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस डाफला रेंज, ठीक है ना, वो भी कहाँ लाई करते हैं भाई हमारा डाफला रेंज में लोकेट करते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद मैंने अभी बताया था, इसके बाद क्या है हमारा मिरी हिल्स, ठीक है ना। सो दिस इज मिरी हिल्स, ठीक है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, मिरी हिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मिरी हिल्स। सो ये है भाई हमारा मिरी हिल्स, मिरी हिल्स कहाँ पर है, इट इज जस्ट ऑन द अडोब ऑफ सुबनसिरी रिवर, ठीक है ना, जो हमारी सुबनसिरी रिवर होती है उसके जस्ट अडोब में रहता है ये, ठीक है ना, सुबनसिरी जो उसके ही जस्ट साथ में होता है हमारा मिरी हिल्स, ठीक है ना। सो इट इज द पार्ट ऑफ आउटर हिमालय, आउटर हिमालय जो शिवालिक्स बोलते हैं हम जिसको, और इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द सुबनसिरी रिवर एंड द कामेंग रिवर, ठीक है ना। इधर जो मैंने आपको बताया था, इधर से कौन सी रिवर आ रही है भाई हमारी, देयर इज दिस रिवर विच इज नोन एज कामिंग रिवर, ठीक है ना, वो कामिंग रिवर के और ये सुबनसिरी रिवर के दोनों के बीच में है, ठीक है ना। इट इज हैबिटेटेड इनहेबिटेड बाय द मीरी ट्राइब्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, दीज जितनी भी ये रेंजेस होती हैं, ठीक है ना, मोस्टली दे गेट देयर नेम फ्रॉम द लोकल ट्राइबल, ठीक है ना, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल है, जो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल रहते हैं आसपास वाले रीजन में, उन्हीं के नाम पर इन रेंजेस का नाम रखा गया है, ठीक है ना। सो ट्रेसेस आर बिल्ट ऑन द कल्टीवेशन, ठीक है ना, जो यहाँ पर कल्टीवेशन होता है वो टेरेस फार्मिंग जैसा बना कराया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, डाफला रेंज में और ये मीरी हिल्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई हमारा, देयर इज अबोर, ठीक है ना, थोड़ा सा और हम ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अबोर हिल्स, ठीक है ना। अबोर हिल्स कहाँ पर है भाई, अबोर हिल्स इज बिटवीन इन द सुबनसिरी रिवर, ये सुबनसिरी रिवर है, और ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है, दिस इज नोन एज द सियांग रिवर, ठीक है ना, दिबांग दिहांग और सियांग रिवर के बीच में पड़ता है हमारा अबोर हिल्स, ठीक है ना।
सो इट इज द पार्ट ऑफ शिवालिक, ये भी शिवालिक का है, ठीक है ना, बिटवीन द दिबांग एंड द सुबनसिरी रिवर, ठीक है ना, जो हमारा दिबांग और सुबनसिरी रिवर है उन दोनों के बीच में पड़ता है। इट कवर्ड विद द डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत हाईली अबोर हिल्स में आपको यू विल फाइंड दैट देयर इज अ हाईली डेसिडियस फॉरेस्ट यू विल फाइंड, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारा डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। इट इज ऑल्सो इनहेबिटेड बाय द लोकल ट्राइबल पीपल, यहाँ पर भी बहुत सारे लोकल ट्राइबल पीपल ही रहते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलिए भाई। आगे देखते हैं। देन देयर इज दिस मिशमी हिल, ठीक है ना, ये मिशमी हिल है बिल्कुल इधर, ठीक है ना, दिस इज मिशमी हिल, ठीक है ना। और मिशमी हिल जो होती है हमारी, ठीक है ना, जो रिवर होती है, रिवर कौन सी आती है ऊपर से इधर से, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिबांग भी बोलते हैं और सियांग रिवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती है, जो हमारी ये जब रिवर ऊपर से आती है, इट फॉर्म्स द डीप गोर्ज, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बनाती है, बहुत बड़ा सा गोर्ज बनाती है भाई, ठीक है ना, डीप गोर्ज बनाती है, ठीक है ना, बहुत बड़ा डीप गोर्ज बनाने का ट्राई करती है यहाँ पर ये रिवर, ठीक है ना। कौन सी रिवर, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर होती है। तो जो मिरी हिल्स, मिसमी हिल्स होती है हमारी, ये कहाँ कहाँ के बीच में है भाई, इट इज ऑल्सो बिटवीन इंदा, ये हमारी कौन सी रिवर है, दिस इज लोहित रिवर, और ऊपर से दिबांग रिवर, ठीक है ना, ये दिबांग रिवर है हमारी। तो जो हमारी सॉरी, ये दिहांग रिवर है, ये दिबांग रिवर है, तो ये बीच में से जो कट के आ रही है ऐसी, ये दिबांग रिवर है, और ये किसके बीच में पड़ता है हमारा, मिशमी हिल्स, ये मिशमी हिल्स पड़ता है दिहांग रिवर के बीच में और लोहित रिवर के बीच में, ठीक है ना। इट इज बिटवीन द, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द शिवालिक इन नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, फॉर्म्स फ्रॉम द दिबांग रिवर इन द वेस्ट एंड म्यांमार बॉर्डर इन द ईस्ट, ठीक है ना। म्यांमार बॉर्डर कहाँ से है, डायरेक्टली इधर से आपको क्या मिल जाएगा, म्यांमार बॉर्डर मिलने को, देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। दूसरा, दिबांग रिवर फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना, बीच में से एकदम दिबांग रिवर यहाँ से काट के जाती है। पासिस, यहाँ पर एक आपको दो पास होने याद होने चाहिए, यंग गैप एंड काया, ठीक है ना, ये कहाँ पर पड़ते हैं हमारे, यंग गैप एंड काया, दे आर इन द मिशमी, ठीक है ना, ये मिशमी हिल्स में पड़ते हैं भाई हमारे। क्लियर भाई यहाँ तक? नाउ देर इज दिस गारो हिल्स, ठीक है ना, जो हमारा गारो हिल्स होती है, अब इसको देखते हैं। दिस इज गारो हिल्स, ठीक है ना, ये हमारी कौन सी हिल्स है, दिस इज गारो हिल्स, ठीक है ना। ये मेघालयन वाला जो प्लेट्यू है हमारा, मेघालयन, ठीक है ना, शिलोंग प्लेट्यू है, वहां पर देखने को मिलती है आपको गारो हिल्स, ठीक है ना। गारो, खासी, ठीक है ना, एंड देन यू विल फाइंड दैट देयर इज जैंतिया, ठीक है ना, ये हमारा शिलोंग हो गया। तो ये है हमारा भाई गारो हिल्स, ठीक है ना। तो गारो हिल्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दैट इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू इनहेबिटेड बाय द गारो ट्राइब, ठीक है ना। गारो ट्राइब का ये जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, पहले तो किसका, ये मेघालयन प्लेट्यू का, जो मेघालय प्लेट्यू है पूरा का पूरा, इसका एकदम वेस्टर्न पार्ट है ये, ठीक है ना, गारो हिल्स, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, जो गारो हिल्स है इसी में क्या लाई करता है हमारा, नो क्रैक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा फेमस है हमारा नो क्रैक बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, ये गारो हिल्स में, ठीक है ना। दूसरा, तूरा इज द मेन सिटी इन दिस रीजन, ठीक है ना, यहाँ पर जो सिटी होती है वो कौन सी होती है, तूरा। तो कई बार ऑप्शन में आ जाता है तूरा, ठीक है ना। तूरा कहाँ की सिटी है भाई, इट इज मेघालयन सिटी विच इज लाइंग इन द गारो हिल्स, ठीक है ना, गारो हिल्स में पड़ता है। हाईएस्ट पीक भी क्या है इसकी, नो क्रैक इसकी हाईएस्ट पीक है भाई, ठीक है ना। सेवरल नेचुरल केव्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये बहुत सारी केव्स देखने को मिलती है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सीजू केव, ठीक है ना, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केव इन द एशिया, ठीक है ना, लाइम स्टोन के लिए बहुत ज्यादा फेमस होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सी, कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलता है, जिसमें हमारा स्टैलेग्माइट और ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना, जो कैल्शियम की वजह से बनते हैं। क्लियर भाई। उसके जस्ट साइड में ईस्टर्न पार्ट में क्या है हमारा, देयर देयर इज काशी हिल, ठीक है ना, खासी हिल्स देखने को मिलेगा आपको, ये गारो था, देन देयर इज दिस खासी हिल, ठीक है ना। खासी हिल का आसपास का रीजन देखो भाई, दिस इज चेरापूंजी, दिस इज मौसराम, ठीक है ना, मोसनाम, ये भी क्या है, दीज आर नोन फॉर द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल वाले रीजन है, जो कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको, काशी हिल के आसपास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो काशी इज द मिडल पार्ट ऑफ द मेघालयन प्लेट्यू, ये मिडल पार्ट होता है इसका, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मेघालयन प्लेट्यू, ये भी कौन सा है, काशी हिल ही है, ठीक है ना। चेरापूंजी एंड मौसन राम इज लोकेटेड ऑन इट, ठीक है ना, ये जो हाईएस्ट वाले जो वेटेस्ट रीजन होते हैं पूरे वर्ल्ड के, ये यहीं पर देखने को मिलते हैं आपको। दूसरा, शिलोंग इज लोकेटेड ऑन दिस हिल, जो शिलोंग है वो भी हमारा इसी हिल पर लोकेटेड देखने को मिलता है हमको यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। देन
इनहेबिटेड बाय द मेट्रीलिनियल खासी ट्राइब। यहाँ पर जो मेट्रीलिनियल खासी ट्राइब्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनका जो सिस्टम है शादी वाला वो मेट्रीलिनियल है, ठीक है ना। सो दैट इज मेट्रीलिनियल सिस्टम इज देयर, ठीक है ना। किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है? खासी ट्राइब के द्वारा। यहाँ पर क्या फेमस है? दैट नो क्रेक डांस फेस्टिवल ड्यूरिंग द ओटम एट समिट, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस होता है नो क्रेक डांस फेस्टिवल, ठीक है ना, ओटम के टाइम पीरियड में होता है। द हाइएस्ट पीक इज लुम साइलोंग, ठीक है ना, लुम साइलोंग इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है ना, और इतने मीटर की है, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड अ फ्यू किलोमीटर साउथ ऑफ द शिलोंग टाउन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा साउथ में जाने के बाद मिलेगा आपको, क्या, शिलोंग जो सिटी है उसके थोड़ा सा साउथ में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है भाई। उसके जस्ट ईस्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको? देन यू विल फाइंड दैट देयर इज जंतिया हिल्स, ठीक है ना। सो देयर इज दिस जंतिया हिल्स, ठीक है ना, ये जंतिया हिल्स है भाई। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? दैट इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू, इट इनहेबिटेड बाय द जंतिया ट्राइब, ठीक है ना। जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस यहाँ पर, ठीक है ना। देन बेंडी कलन, ठीक है ना, फेस्टिवल इज द मोस्ट सेलिब्रेट फेस्टिवल इन द जंतिया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारा बेडिन क्लाम फेस्टिवल्स होता है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है भाई? हमारा जैंतिया के द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, प्रजेंस ऑफ द लेटराइट सोइल भी देखने को मिलता है हमको, कहां पर? जैंतिया हिल्स में, ठीक है ना। दिस इज अवर जैंतिया हिल, ठीक है। आगे चलते हैं। देन देयर इज लुसाई एंड लुसाई और मिजो हिल्स, ठीक है ना। ये लुसाई और मिजो हिल्स होती है भाई, जो आपको कहाँ देखने को मिलोगी? मिजोरम वाले से नीचे वाले रीजन में देखने को मिलेगी, मिजोरम वाले रीजन में, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन, ठीक है ना। ये जो हमारा, दिस इज त्रिपुरा, ठीक है ना। इधर त्रिपुरा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? नागालैंड देखने को मिलेगा, ऊपर कोहिमा, ये वाला नागालैंड हो गया, ठीक है ना। देन दिस रीजन इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना, मणिपुर वाला रीजन। एंड फिर ये आ जाता है हमारा, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? मीजो हिल्स देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है ना। सो दिस इज मीजो हिल्स, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मीजो हिल्स देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब मीजो हिल्स क्या है? लुसाई और मीजो हिल्स में क्या क्या है? अब देखो, ये लुसाई भी बोला जाता है इसको। इट इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पूर्वांचल, ये पूर्वांचल का पार्ट है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट नहीं है? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है ना, जो मेघालयन प्लेट्यू है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये पूर्वांचल वाला पार्ट है, जो पूर्वांचल वाला पार्ट है, जो हमारा लाइक ऐसे बेंड हो जाता है ना, हिमालयन वाला रीजन, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जितनी भी हिल्स बनी थी, बेंड होने की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्शल बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से बने हुए हैं, ठीक है ना। लुसाई हिल्स को ही हम क्या बोलते हैं? मीजो हिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। दे लाइज इन मिजोरम, ठीक है ना, ये मिजोरम में लाइज करते हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी होती है भाई इसमें? ब्लू माउंटेन, ठीक है ना। पता नहीं इसमें दिखाया नहीं दिखाया, बट कई बार तो दिखाते हैं, ब्लू माउंटेन यहीं पर देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना, मिजोरम वाले रीजन में यू विल फाइंड दैट देयर इज ब्लू माउंटेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है इस मैप में शायद, लेकिन फिर भी आप याद रखना, ठीक है ना। इट ऑल्सो क्रॉस्ड बाय द ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। ट्रोपिक ऑफ कैंसर जस्ट यहीं से निकल कर जाती है, ये देखो, दिस इज ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। ये ट्रोपिक ऑफ कैंसर है, तो ये कहाँ से होके जाती है? हमारी मीजो हिल्स के एकदम जस्ट पास से होके जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई हमारा? दैट इज बारेल रेंज, ठीक है ना। ये बारेल रेंज भी कहाँ पड़ती है? हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ती है। सो दिस इज बारेल रेंज, ठीक है ना, ये बारेल रेंज है भाई हमारा, ठीक है ना, बारेल रेंज। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? मणिपुर वाला रीजन जो है ऊपर से, वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो मणिपुर वाले रीजन में देखने को मिलती है हमको, ठीक है ना। सो इट इज अलोंग द, ठीक है ना, बॉर्डर ऑफ आसाम एंड मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर कहाँ हो गया भाई हमारा? दिस इज मणिपुर एंड दिस इज आसाम, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में देखने को मिलती है हमको ये, ऊपर से यहाँ से आसाम आ जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से ये आ जाता है मणिपुर, ठीक है ना। इट लिंक द मेघालयन प्लेटू विद द पूर्वांचल हिल्स, जो पूर्वांचल हिल्स है सारी की सारी जो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना, जैसे हमने अभी पढ़ा नीचे मीजो हिल्स, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है? शिलोंग प्लेटू, तो यहीं से जुड़ते हैं सारे के सारे, ठीक है। किसकी वजह से? बारेल रेंज की वजह से। बारेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पर, ठीक है ना। डिग्रेडेड ड्यू टू द जूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है ना, ये रीजन जो है यहाँ पर डिग्रेड हो चुका है, किसकी वजह से? जूमिंग कल्टीवेशन की वजह से। वाटर डिवाइड बिटवीन द ब्रह्मपुत्र एंड द बराक रिवर, ठीक है ना, वो भी यहीं पर होता है आके, जो ब्रह्मपुत्र का और बराक रिवर का जो वाटर डिवाइड होता है, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है भाई, ठीक है ना। दूसरा, बराक राइजेज इन इट्स सदर्न स्लोप, ठीक है ना, जो बराक रिवर होती है वो कहाँ से राइज करती है? इसके सदर्न स्लोप से राइज करती है भाई, ठीक है ना। यहाँ से कहीं से बराक रिवर निकलती होगी सदर्न स्लोप से, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। देन देर इज मिकिर हिल्स, ठीक है ना। मिकिर हिल्स कहाँ देखने को मिलती है भाई आपको? दिस इज मिकिर हिल्स, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलती है आपको, मिकिर हिल्स, ठीक है ना। दिस इज द मिकिर हिल्स, ठीक है ना।
मिकिर हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, जो हमने मेघालयन प्लेट्यू देखा था थोड़ी देर पहले, उसी का पार्ट होता है। मतलब गारो, खासी, जैंतिया एंड मिकिर आर द पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू एंड इट इज लोकेटेड इन, मिकिर हिल्स कहाँ लोकेट करती है भाई, आसाम में लोकेट करती है, जस्ट साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है ना। और ये किसके साउथ में है, एकदम ब्रह्मपुत्र रिवर ये जा रही है भाई हमारी, ठीक है ना, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके जस्ट साउथ में ही है ये, ठीक है ना। मिकिर ट्राइब लिव्स हियर हु प्रैक्टिस जूमिंग कल्टीवेशन, यहाँ पर भी मिकिर हिल्स रहते हैं, वो मिकिर ट्राइब रहते हैं जो क्या करते हैं, जूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। हिल्स कंसिस्ट ऑफ द आर्कियन रॉक्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, आर्चियन रॉक्स भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, विच इज लाइक फॉर द यूजेस फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। देन देर इज दिस नागा हिल्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई, हमारा नागा हिल्स है, ये भी हमारा कहाँ देखने को मिलेगा हमको, ये इधर पूर्वांचल वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दिस इज नागा हिल्स, ठीक है ना, ये नागा हिल्स है भाई हमारा। सो नागा हिल्स में क्या है, दैट इट इज द पार्ट ऑफ पूर्वांचल विच इज लोकेटेड बिटवीन द पटकाई बुम एंड द मणिपुर हिल्स इन द नागालैंड, ठीक है ना। इधर क्या देखने को मिलेगा भाई हमको, मणिपुर हिल्स देखने को मिलता है इधर ईस्टर्न वाले रीजन में इसके, ठीक है ना। और उधर क्या देखने को मिलता है भाई हमको, दैट इज पटकाई बूम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दोनों के जस्ट बीच में है, ठीक है ना, बिटवीन में है पटकाई बूम के। और इधर क्या देखने को मिलेगा आपको, मणिपुर हिल्स इन नागालैंड, ठीक है ना। सो ये ऐसा है, ठीक है, क्या है हमारा नागा हिल्स, ठीक है ना। दूसरा, इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये आपको याद रखनी है, दैट इज सारामती इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक कौन सी है भाई, सारामती, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए सारामती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी उन्होंने पूछना है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज हिल्स विच आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दूसरा, इट फॉर्म बाउंड्री एज वेल एज द वाटरशेड बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है ना। ये जो हमारी हिल्स होती है ये किसके साथ बॉर्डर बनाती है, हमारा म्यांमार के साथ, और म्यांमार का और इंडिया का वाटर शेयर को भी डिवाइड करती है, वाटर शेड को भी ये डिवाइड करती है। देन देयर इज दिस पटकाई बुम, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा भाई आपको, पटकाई बुम देखने को मिलेगा इसके ऊपर जस्ट, ठीक है ना। ये नागा हिल्स है, इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा आपको, पटकाई रेंज, ठीक है ना। सो दिस इज पटकाई रेंज, ठीक है ना। पटकाई रेंज में क्या क्या पता होना चाहिए, इट इज द नॉर्थ मोस्टर्न पार्ट रेंज ऑफ द पूर्वांचल, ठीक है ना। पूर्वांचल की सबसे नॉर्थ मोस्टर्न रेंज है ये, ठीक है ना। विच इज लोकेटेड, कहां पर लोकेट करती है भाई, विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करती है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ शिवालिक, इट इज द पार्ट ऑफ पूर्वांचल, ठीक है ना, याद रखना है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ये इंडियन म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाती है। इट सोर्स ऑफ, ठीक है ना, ये सोर्स किसका होता है, बुरी दिहांग का एंड दिसांग रिवर का, ठीक है ना। ये दोनों रिवर का क्या होती है, हमारा सोर्स होती है, कौन कौन सी, बुरी दिहांग और दिसांग रिवर, ठीक है भाई। सो दिस वॉज द हमारा, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ये हिमालयन माउंटेन वाला सिस्टम है, जितना भी हमारा ऊपर नॉर्दर्न, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में माउंटेन्स है, वो पूरा का पूरा है, ठीक है भाई। समझ आया भाई यहाँ तक। जी सर। ठीक है भाई, इसके बाद बताओ आपको क्या और कुछ पढ़ना है क्या मेरम। सर एक बार क्या बोलते हैं आप, क्लाइमेटोलॉजी को जस्ट ऐसे थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए टाइम होने से। वो ठीक जो है, आपको आप आ सर, जाना, मैं वो कर दूंगा। सर वो जो विंड पैटर्न आपको नहीं बताया था कि नीचे से ऊपर आने वाला जो चलता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो तो सामने से ही आ जाना, आप इधर ही आके मैं कर दूंगा विंग पैटर्न को। ओह ठीक है सर। हाँ, ओके। ओके सर। तो ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ धन्यवाद सर। और सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए, थोड़ा कुछ लिख लेंगे, एक हाँ, दो अभी पॉइंट भेज हमें देता हूँ। मिस आउट हो गए। हाँ हाँ, ठीक है सर। कोई नहीं, डोंट वरी। ठीक है सर।